मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा कर दी है। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन इसके पहले हमने जानने की कोशिश की, पूर्व पार्षद मतदाताओं के विश्वास पर कितने खरे उतरे। क्या वार्ड वासियों को जल, सड़क, ड्रेनेज सहित अन्य सुविधाएं मिली? इन्हीं तमाम बातों को जानने के लिए खबर मध्य प्रदेश लेकर आया है खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी सरकार। इस प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ हम वार्ड की समस्याएं उठाएंगे, बल्कि नेताओं से पूछेंगे मतदाताओं के चुभते सवाल। इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 वार्ड नंबर 11, जहां आम जनता से जाना वार्ड का हाल। मेरा वार्ड मेरी सरकार, खबर मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के वार्ड क्रमांक 11 में। जी हाँ, ये भागीरथपुरा का क्षेत्र है। आइए यहाँ पर जानते हैं आम जनता से किस तरह की समस्याओं से यह जूझ रहे हैं और पूर्व जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने उनकी समस्याओं पर कितना ध्यान दिया और उनकी उम्मीदों पर आखिर वो कितने खरे उतरे हैं। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी सरकार। विधानसभा क्षेत्र 1 के वार्ड क्रमांक 11 पहुंची खबर मध्य प्रदेश की टीम। $19,500 मतदाता करेंगे पार्षद की किस्मत का फैसला। जल संकट के साथ ड्रेनेज और स्वास्थ्य है प्रमुख समस्या। और इसके बाद अभी गड्ढे वगैरह हुए हैं, पानी भी हमेशा गंदा पीते, हम लोग को चेंबर का पानी पीते अधिकतर, साफ पानी हमको मिलता नहीं है। हम रेडवाल जी से बोलते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हाँ ठीक मतलब करवा देंगे। वार्ड के मतदाता चाहते हैं पार्षद के रूप में नया चेहरा। हमें चाहते हैं कि पार्षद ऐसा रहे कि जो सबकी समस्या का हल करे, गरीबों को बड़ों को एक समान रखे। नए चेहरे से उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। हमको इससे ज्यादा कुछ नहीं, हमारे क्षेत्र का विकास चाहिएगा, हमको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। दूसरा फिर भी होएगा, खड़ा होएगा बेटा, उसका भी भला और उसका भी भला। मैं तो ये सोचती, पर हमारा काम तो कोई भी नहीं करता। तो अब जो है बदलाव नहीं, हम तो अगर हमारा जो काम करवाता हम तो उसकी को बोलते थे, जो हमारा भी काम करवा रहे ना। इंदौर शहर में होने वाले हैं नगरीय चुनाव। इसके पूर्व खबर मध्य प्रदेश की टीम पहुंची वार्ड परिक्रमा पर। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में आने वाले वार्ड 11 की जनता से चर्चा की। यहाँ जो बात सामने निकल कर आई वो ये है कि पिछले 30 सालों से एक ही पार्षद जीतते आए हैं। बावजूद इसके वार्ड की समस्या जस की तस बनी हुई है। भागीरथपुरा में मौजूद छोटी छोटी कॉलोनियों का ये वार्ड, जिसमें 19,500 मतदाता अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। खबर मध्य प्रदेश से चर्चा करते हुए वार्ड की जनता ने पिछले 5 सालों में पूर्व पार्षद द्वारा किए गए कामों का लेखा जोखा सामने रखा। साथ ही भावी पार्षद से उन्हें क्या क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर भी अपनी बात रखी। जो पूर्व पार्षद मैं आपको बोलता हूँ कि आप 5 साल के 20 साल के अंदर जब से ये पार्षद रही है, भागीरथपुरा मेन रोड का अभी तक विकास नहीं हुआ। और जो यानी कि अतिक्रमण है, आप भी पुल से लेकर यहाँ तक देखते हो कि 10-10 फीट के 3 सेट अग गए। यहाँ कई एक्सीडेंट हो चुका है और कई की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, हमारे यानी कि इन्होंने आज तक अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ कार्रवाई नहीं की। इसके अंदर यह है कि बार बार हर गलियों में चेंबर चौक होना यह आम बात है। वहाँ एक स्कूल है साथ के, यानी कि उसके अंदर भी यानी कि कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के उसके अंदर कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। अच्छा। प्राथमिक माध्यमिक है हमारे वहाँ, यानी कि कोई मालूम ही नहीं पड़ता कि यह हाई स्कूल है। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? मैं भागीरथपुर में रहता हूँ। मैं पार्षद में तो बोलता हूँ कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए। आज तक भागीरथपुर के अंदर एक भी शासकीय डिस्पेंसरी नहीं है, ना हॉस्पिटल है। जो मोहताजी का सरकारी अस्पताल था वो कंपनी बंद होने के बाद में टूट गया। आज भी कोई इमरजेंसी केस होता है तो उसको यानी कि 2 घंटे एम्बाई जाने में लगता है। अच्छा, जब कई व्यक्तियों की मृत्यु भी रास्ते में हो सकती है। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी लेके कोई खास नहीं। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे कोई चीज़ ही नहीं है। नहीं, हम लोगों का जो वार्ड है बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि हम लोगों की गली में कम 20 या 25 साल से कुछ विकास हुआ नहीं है।
हम लोगों के वहाँ पीछे बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा, कि मतलब वहाँ पर है ना खड़े नहीं हो सकते। सुबह अपन मॉर्निंग में गेट खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा बदबू स्मेल आती है। और आगे ही देखो हम लोगों की सड़कें इतनी ज़्यादा छोटी है कि कचरे की गाड़ी तो हमारे वहाँ अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि कचरे की गाड़ी की एंट्री होती नहीं है। और हम लोगों को कचरा लेके 4 लाइन या लक्ष्मीबाई स्टेशन कचरा भर भर के हम लोग को गाड़ी पे लेके जाना पड़ता है। इतनी दूर जाते हैं आप? हाँ, क्योंकि नौकरी वाला व्यक्ति कैसे करेगा। तो रात में हम लोगों का 2-4 दिन में यही काम है। अब बारिश में हम लोगों को कचरे की बदबू कितनी आएगी, पर हम लोग को लेके जाना है क्योंकि हमारे वहाँ गाड़ी आती नहीं है। अच्छा। और इसके बाद अभी गड्ढे वगैरह हुए हैं, पानी भी हमेशा गंदा पीते हैं। हम लोग को चेंबर का पानी पीते हैं अधिकतर, साफ़ पानी हमको मिलता नहीं है। हम रेडवाल जी से बोलते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हाँ ठीक मतलब करवा देंगे। पर अभी भी हमारे वहाँ चेंबर खुले हैं, साफ़ करके चले जाते हैं और 8 दिन फिर वही समस्या आ जाती। तो हम लोग गंदगी से बहुत परेशान हैं और रेडवाल जी ने को इतना विकास करा नहीं जितना कि हम लोग अपेक्षा काफी रखते हैं। लंबे समय से पार्षद है ना पर आपके वार्ड हाँ, पर हमारी गली में अभी तक विकास नहीं हुआ ना। हम लोग को पीछे गंदगी देखना पड़ रही है, वो आज भी है और 20 साल पहले भी थी। आज भी हमारे वहाँ छोटी गली में मतलब सड़कें हैं। हम लोग ने बोला कि आप होटलें तुड़वा दो, मतलब सड़कें चौड़ी करवा दो। हम लोग इस चीज़ के लिए एग्री हैं, कम से कम 10 घर, बाकी 10 घर नहीं है। तो अगर हम लोगों के हाथ में ये होता तो शायद हम लोग एक्शन ले लेते, तोड़ देते। पर ये एक्शन तो वो ले सकते हैं ना, ये तो उनकी समस्या कैसे तुड़वाना है। कचरे की गाड़ी वाले आते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम है कि 2 गाड़ी आगे खड़ी रहती है, 2 पीछे खड़ी रहती है। पर ये उनको सोचना है कि अंदर कैसे हैं। एक्शन तो वो ले सकते हैं, चालान वो काट सकते हैं, हम लोग तो लगा नहीं सकते हैं। तो वो लोग हर व्यक्ति एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। हमारी समस्या ये है कि गली में बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती है। कहीं गलती से अगर किसी के घर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती है। गली पे लोगों ने क्या बोलते होटलें बना रखे हैं बाहर, कोई बड़ी गाड़ी आ नहीं सकती है। गली में जाम लगा रहता है उस कारण, तो कोई गाड़ी आ नहीं सकती, समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि हमारे घर के पीछे चेंबर लाइन है, ड्रेनेज लाइन, लोगों ने यहाँ से वहाँ तक पैक कर रखे हैं। हम सफाई कर रहे हैं अपने घर के सामने, मगर दूसरे को बोलने जाते हैं तो आए दिन लड़ाई होती है, मगर वो उसको तरीके से नहीं रख रहा है, साफ़ कर नहीं रहा है हमारे घर। हम हमारे घर में से कचरा उठा के कचरे की गाड़ी में डाल रहे हैं। हमारी गाड़ी पे ले जाके मट्टी जो चेंबर में से मलबा निकलता है वहाँ फेंक के आ रहे हैं बाहर जाके नाले किनारे, मगर यहाँ पे से कोई रास्ता खोलने को तैयार नहीं है। गली में से 2 ही तरफ से रास्ता पे एक है। बाबू सिंह तोमर, भागीरथपुरा, मकान नंबर 40/2। इसके पीछे जो है कचरा पड़ा है, 2 साल हो गई और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, जिसका जो है हमने अभी निरीक्षण करवाया, इनको बोला हमने और इनको हमने अवगत भी करा दिया। इस तरह की पोजीशन है और इसको जो है किसी तरह से है शीघ्र काम करवाया जाए। तो कोई अभी आ ही नहीं रहा, कोई साहब कई बार बोल दिए, कंप्लेंट भी किए, कोई आ ही नहीं है। कोई समस्या निदान नहीं हो रहा। पानी की समस्या कैसी है? पानी का ये सिविल लाइन का पानी आता है, जब ये चैम्बर जो भर जाते ना इसमें पानी आता है, इसके अंदर गंदा पानी आ रहा। अच्छा। तो 2-2, 4-4 दिन पानी पीते नहीं, पानी भरा पीते रहते पिछला वाला। तो इसका सबसे ज़्यादा इसका भी दिक्कत है। दोनों तरफ हमारे इसी लाइन में है, इन दोनों लाइनों में सबसे ज़्यादा इस तरफ पानी पीने वाली, उस तरफ जो है सिविल लाइन वाला। यहाँ हमारे पास तो कोई सुविधा ही नहीं है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अच्छा। क्या सुविधा है? कुछ नहीं है। अब वापस नगर निगम चुनाव होंगे, अच्छा, आप भी वोट डालेंगे। हाँ। तो इस बार जो नया जनप्रतिनिधि आएगा उससे आपकी क्या उम्मीद है और क्या बदलाव होना जरूरी है? तो अब जो है बदलाव नहीं, हम तो अगर हमारा जो काम करवाता हम तो उसी को वोट देते हैं। अच्छा। जो हमारा भी काम करवा रहे ना, हाँ। हम उसी को वोट देते हैं और अच्छा काम करवा भी रहे। अच्छा। लेकिन अभी ये नहीं हो पाया है, मान लो अभी देखने नहीं आए, ध्यान नहीं किया, तो काम करवाते हैं। रेडवाल साहब जो है अपना काम करवाते हैं, सुनते भी हैं। एक बार काम करने रहता, आज कभी चेंबर लाइन खोल दिएगी तो 5 साल तो उसकी रिपेयरिंग नहीं होगी। अच्छा। आज वो रोड बोल रही है तो आज हो गई है ना, तो 5 साल नहीं। और आज नंदनगर में जाके देखो, आज जो काम हो गया ना, वो 8 दिन में 15 दिन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, रोड ऑफिस चकाचक हो जाएगी। क्यों नहीं हो पा रहा? तो हमारे पार्षद ही नहीं करता है ना, करता ही नहीं हमारे पार्षद कुछ काम। अच्छा। कोई सदस्य कुछ बोल 20-25 साल से पार्षद है। 35 साल से है, 35 साल से है ना, लगातार यहाँ की जनता ही जिता रही है उन्हें। सिर्फ एक दिक्कत ये है, कि सामने कोई अपोजिट में इंसान मजबूत नहीं है। अच्छा। अपोजिट पे पार्टी कहीं मजबूत हो ना तो सबसे अच्छा काम हुआ है। वो हमारे कहने कोई अम्बेदार मजबूरी है। जो बात जो आप बोल रहे हो ना वो सही बोल रहे होगे, पर 35 साल से मैं क्या बोल रहा हूँ, अपोजिट पार्टी में कोई दमदार व्यक्ति नहीं है। अपोजिट पार्टी में कोई दमदार व्यक्ति होएगा उसके बाद ही काम सक्सेस होएगा। अब हमारे क्षेत्र में खाली 2 उम्मीदवार थे, थोड़े दबंग थे और 2 ही पीछे कोरोना में चले गएंगे। अब खाली हमारा पार्षद ही बचा, वो जाना बाकी है और जब वो पार्षद जाएगा उसके बाद दूसरा पार्षद बनेगा। बस यही उम्मीद है हमको, नहीं तो पार्षद नहीं हटने वाला है। नए पार्षद से क्या उम्मीद है? चलिए आपने बोला नया चेहरा आता है। हाँ। तो नए चेहरे से क्या उम्मीद है? नए चेहरे से उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। हमको इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे क्षेत्र का विकास चाहिएगा।
हमको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। जो नया चेहरा है वो नया क्षेत्र का विकास क्षेत्र का विकास करे, हमको किसी से कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं है हमारे इसमें। पार्षद है, अच्छा है, कोई हमें बुरा नहीं लगता, फिर गली देखता है, अपने सुनता, मगर ये है कि महीना में एक बार सफाई करवाए हमारे इधर की। अपने कॉलोनी की तो सफाई अच्छा रखता है, हाँ जहाँ रहते अच्छे आसपास में, तो वो तो लोग जिताएंगे सही है। हमारे भी फिर भी सहयोग देते, फिर भी तो उसको महीना में एक बार आके तो देखना चाहिए कि गरीब कैसे है लोग। तो अमीरों की सुनते, गरीबों की भी तो सुनो है कि तुम मानो हमें 30 साल हो गए, मेरा कूपन नहीं बना, और अमीरों के 3-3 बिल्डिंग है, फिर भी उनको गरीब का अनाज मिल रहा है। 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, हाँ गरीब है। देख लो ये चद्दर का फूटा फूटा मकान हमारा। तो फिर भी आपने तो हर बार आप ही तो लोग जिताते तो हम ही क्या, सभी जिताते, हमारे इससे क्या होता है, जब जहाँ सब दौड़ेंगे उधर हम वोट नया चेहरा चाहते हो, क्या चाहते हो? नया चाहेंगे, अब देखोगे, अब जो जनता करेगी वो होएगा। हम क्या बोले, अकेले से क्या होता। अच्छा, हाँ आप क्या चाहते हो, आप बताओ। हम ये चाहते हैं कि पार्षद ऐसा रहे कि जो सबकी समस्या का हल करे, गरीबों को बड़ों को एक समान रखे। सही है कि गलत है? नया चेहरा चाहिए, नए चेहरा मिले चाहे पुराना हो, मगर सबका ध्यान करे क्या। हाँ, और जो हमारे थे नेताजी वो तो बेचारे कोरोना में चले गए, जित्तू थे वो ध्यान रखते हैं, वो भी बबलू यादव आजाद तो घूमते फिरते, वो भी चला गया। इसलिए ऐसा है कि कोई नया हो जो जनता करेगा वो अपन वो में सहयोग। समस्या आपकी? हमारी समस्या यही है कि हम जा जा के बोल बोल के थक गए, पर आते कोई कार्यक्रम वो साफ करने वाले तो वो आधा में करके चलते और आधा छोड़ ही देते। अरे हाँ, फिर आप आपके पार्षद के पास नहीं गए? पूर्व पार्षद के पास? तो पार्षद के पास भी हमने बोल बोल के थक गए। थक गए? हाँ थक गए, अब मैं खड़ी नहीं जाती, मेरे से चलता भी नहीं बनता अब, और मैं जाती भी नहीं हूँ। किस मेरे को हाथ पैर भी, दोपहर में खड़ी, अभी खड़ी रही से बंदा तो मेरे को घबराहट होती बेटा, घबराहट होती तो मैं कहीं जाती नहीं। अभी नए पार्षद से क्या उम्मीद है? फिर अब नया पार्षद आएगा नगर निगम चुनाव में, तो इस बार क्या उम्मीद है उससे? क्या तो वो पार्षद भी आधी को कर आधा का छोड़ जाओगा। अच्छा, तो फिर वो भी काम नहीं करेगा? अरे क्या मालूम भैया, मैं तो ये पार्षद को भी देख लिया और दूसरा फिर भी होएगा, खड़ा होएगा बेटा, उसका भी भला और उसका भी भला। मैं तो ये सोचती, पर हमारा काम तो कोई भी नहीं करता। हाँ, मैंने कितना आज 10-12 साल से मैं बोलती आ रही हूँ, पर मेरी सुनवाई को ना। ये भैया को भी मालूम है, और ये वो भैया कहाँ गए, ये खड़ी गई, वो भैया गए, उनको भी बोल बोल के मैं आ गई। आपका नाम बता दो। सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, धक्के खाते रहते हैं और कुछ नहीं। जब देखो जब मांगीलाल जी बोले हाँ आ रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये करता हूँ, बस और बोल के निकल जाते। प्रमुख समस्याएं क्या है आपके पास? एक तो गली सकड़ी है, 2 व्हीलर पे 2 आदमी बैठ, ये लेडीज़ बैठ के जाएगी तो आसपास कहीं ना कहीं खंभे से गया है, पास में कोई गाड़ी खड़ी उससे टकराएगा। गली के ज़्यादा और पानी के तो है ही सही समस्या। पानी की किस तरह की समस्या? वो गंदा पानी आना, पानी तो कमा ही रहा है, एक दिन छोड़ के उसके बाद भी गंदा पानी आता है पूरा गटर का। पिछले 25-20 सालों से ना देखते हैं अभी कोई अगर दूसरा कोई उम्मीदवार कैंडिडेट खड़ा हो तो फिर अपन उसके लिए करें। आपका नाम बताइए। दिनेश जैन। कोई समाधान नहीं हुआ है। अच्छा, है ना, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो चेम्बर बह रहे हैं बाहर हैं, है ना, गंदा पानी बह रहा है। नल की लाइन 25 साल में डली है ना, बीच में चेम्बर लाइन बार बार चौक हो जाती, नालियाँ जो 3-3 चक्कर जो है बन गई हैं, सड़कें, चेम्बर लाइन डल गई, मगर उसका समाधान नहीं हुआ है। कोई शौचालय नहीं चौराहे पे, कोई बस स्टॉप नहीं, कोई जोन नहीं। जनसंख्या के हिसाब से जोन बनना चाहिए, विधानसभा सीट बदल जाती है, जोन हो जाता तो वो नहीं है। कोई बस स्टॉप नहीं, कोई जोन नहीं, है ना। पानी की टंकी गार्डन बना हुआ है, वो छोटा सा बना हुआ। डिस्पेंसरी थी, डिस्पेंसरी भी आज तक पता नहीं वो पहले की चल रही है, उसमें भी डॉक्टर जो अपने संपर्क थे उन्होंने बढ़वाए कमरे, है ना। डिस्पेंसरी 10 साल से चल रही है, एक ही कमरे में चलती थी, दयाल भटकर के कमरे में। उसके बाद उसका थोड़ा सा रूप बदला, है ना। पार्षद का कोई भी ध्यान नहीं है, लोग आते हैं उसकी चापलूसी करते हैं, उसके संग हो जाते हैं और उसकी व्यवस्था में हाँ में हाँ मिलाते हैं, है ना। तो जनता की समस्या हल नहीं होती है ना। 6 चक्कर का जीता हुआ पार्षद है वो, उसके बाद भी अपन उसको सहयोग कर रहे हैं। अब तो पहले कांग्रेस में भी थे, फिर निर्दलीय भी फिर वो सब सारी चीज़ें है ना, बाकी लोग उसको जो है सपोर्ट करते हैं, है ना। विरोध कोई भी नहीं करता, विरोध करने वालों को अदरवाइज कर दिया जाता है उसका, है ना। फिर यार ये विरोध करता है अच्छे काम का, है ना। अब ये लाइन डल रही है। पर एक बात बताइए, विरोध करना भी गलत है, पर समस्या तो जस की तस बनी हुई है। समस्या तो 10 की 10 बनी है, विरोध करने से भी कोई हल नहीं हो रही ना, और बुराई हम ले रहे हैं। अब जो नया पार्षद है, इनने बोला कि हम तो वो जो है बीजेपी के वो नेता है, हमारे पास पोस्ट है, तो भैया तू नेताजी की पोस्ट तेरे पास है तो तू
पक्ष में ही बोलेगा पार्टी जो गलत करेगी। सही है। पार्टी की किसी के ऊपर जो एक महिला भी डाल देगी तो भी पक्ष में ही बोलोगे कि भैया वो ठीक कर रही है पार्षद। तो नेता का भी ये फर्ज होता है जो नेतागिरी कर रही है ना उसको, कि किसी भी जिस गली में रहते हैं या जिस क्षेत्र में रहते हैं उसमें किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना आए। नहीं तो 50 सुखी और 100 दुखी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज की से क्या उम्मीद, क्योंकि एक बार फिर नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, आप लोग ही चयन करेंगे वार्ड की जनता? पार्षद तो जो है पार्षद तो आज भी पहले भी चयन हुआ था, दूसरे उसका हो गया था, फिर पैसे ले दिलवा के उसी को कर दिया। अभी भी वही समस्या चल रही है। ऊपर से पार्टी का आदेश से जो 3 चक्कर जीत गया उसको नहीं देंगे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो नए आदमी को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल है ना। और नए आदमी को मौका मिलना चाहिए तो उसका सर्वे होना चाहिए वार्ड का, उसको एक एक गली और एक एक व्यवस्था में जाना चाहिए, लोगों की समस्याएं सुनना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। नहीं हुई कुछ भी, अपन उनके घर जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती और वो हर टाइम बोलते हैं इस टाइम पे आ जाओ, उस टाइम पे आ जाओ। उनके घर जाओ कोई कार्रवाई नहीं करता और राशन कार्ड भी नहीं बनवा रहे और गरीब लोगों को बहुत परेशानी होती है। और क्या समस्या है आपके सामने? आप महिला हैं, क्योंकि अधिकतर हर चीज़ की परेशानी, इधर गली की भी हर चीज़ की, कोई सी ऐसी चीज़ नहीं जिसकी परेशानी नहीं हो। और उनके पास जाओ तो बोलते हैं हाँ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, कोई काम नहीं करते वो। अच्छा। और उनके घर जाओ तो कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, कोई काम नहीं करते। और दूसरी बात की ये रोड भी ऐसे हर जगह से खुदवा दिए और अपन जाओ राशन कार्ड के लिए बोलते हैं आज बन रहा है, झोनों पे भी जाओ वो बोलते हैं झोन पे से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, नचवाते रहते, कोई काम नहीं करते। और आपकी पानी की समस्या क्या? पानी की समस्या आता ही नहीं है, वो आता है तो वो ड्रेनेज लाइन का आता है, ख़राब आते हैं, तो अब क्या करें, किराए से रहते हैं। अच्छा, अब आपके जो नई अब नगर निगम चुनाव फिर होंगे, एक बार फिर आप ही अपना प्रत्याशी चुनेंगे, तो इस बार आपकी जो प्रत्याशी होगा उससे क्या उम्मीद है आपकी? दूसरा व्यक्ति आना चाहिए और वो भी आए तो अच्छा ही काम करे, क्योंकि इनके जैसा नहीं हो कि वो परेशान होना पड़ रहा है। वार्ड क्रमांक 11 की परिक्रमा के दौरान ये बात सामने आई कि पिछले कई सालों से एक ही पार्षद यहाँ पर मौजूद है, जो निर्दलीय भी लड़ चुके हैं, बीजेपी से भी लड़ चुके हैं, कांग्रेस से भी लड़ चुके हैं। इतने लंबे समय से पार्षद होने के बावजूद भी भागीरथपुरा की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, जो आपने आम जनता के मुख से उनकी ज़ुबानी सुनी है। निश्चित तौर पर आम जनता का यह भी कहना है कि अब कोई नया चेहरा इस वार्ड को मिलना चाहिए, जो हमारी तकलीफ़ परेशानी को समझे और इस वार्ड का विकास करे। कैमरा पर्सन देवेंद्र मालवीय के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।